Hi guys, I am Rohan Dakad. I am again back with another video in which we will solve the problem of second number of question number first of exercise 3.2. ओके प्रीवियसली हमने देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट प्रॉब्लम तक हमने कंसेप्ट पढ़ा था हमारे प्रीवियस वीडियो में, एक एग्जांपल सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है कि हम कैसे उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन को ढूंढते गाइस। ठीक है, अब हम सेकेंड नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और गाइस यदि आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता हो तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और एक एग्जांपल भी और एक ये क्वेश्चन भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, और वन मोर थिंग गाइस, यदि आपने मेरे चैनल कोडशिप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइस। मैंने पूरे देखो, मैं क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज बना रहा हूँ, 10th मैथ्स एनसीईआरटी की, जिसमें मैं चैप्टर फर्स्ट से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम 3.2 एक्सरसाइज तक पहुंचे गए जिसमें मैंने कंसेप्ट पढ़ा है और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करके। तो गाइज आपने यदि आपको वो वीडियो भी देखना हो तो आप देख सकते हो उस चैप्टर के वीडियोस भी। ठीक है, इसी चैनल पे मेरे। तो गाइज अब बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज इसमें क्या बोला है, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर, 7 पेन टुगेदर। देखिए कॉस्ट क्या है, जो 5 पेंसिल्स है। ठीक है, 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज। ठीक है, फिर एक तरफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की कॉस्ट साथ में 46 रुपीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटीज क्या हो गई गाइज, हमें क्वांटिटीज फाइंड करना होती है पहले कि क्वांटिटीज कौन कौन सी है। यहाँ पे क्वांटिटीज हम देख पा रहे हैं, पेंसिल्स है, पेंसिल है, पेंसिल्स और पेन्स है। ठीक है गाइज, पेंसिल्स और पेन यहाँ पे क्वांटिटीज है। तो देखिए हम एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे गाइज, लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं बी एक्स रुपीज होगी। ठीक है गाइस, अननोन क्वांटिटी है इसलिए हमें एज्यूम करना होगा, और वन पेन की हम एज्यूम कर लेते हैं वन पेन भी वाई रुपीज। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है गाइस, हम यहाँ लिख देते हैं, हम प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं गाइस। ठीक है, इस तरह आप पूरा लिखेंगे तो आपको सॉल्यूशन पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट कंडीशन। ठीक है गाइस, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस देखिए कि जो कॉस्ट है 5 पेंसिल्स यानी 5 इंटू एक्स। ठीक है, वन पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एक्स प्लस 7 पेन्स यानी 7 इंटू वाई। वाई वन पेन की कॉस्ट है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7 इंटू वाई। प्लस क्यों लगाया गाइस, क्योंकि वहां पे एंड लिखा था। ठीक है, ये देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, इस वजह से प्लस लगाया। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है गाइस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई गाइस। इस तरीके से हमें इक्वेशन बनाना है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए गाइस क्या है, 7 पेंसिल्स है यानी एक पेंसिल की कॉस्ट 100 रुपये से 7 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी है गाइस, तो हम यहाँ पे थे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ओके गाइस, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, अब देखिए कहाँ पे है हम, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस क्या बोला था यहाँ पे, देखिए 7 पेंसिल से यानी 7 इंटू एक्स, एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7 इंटू एक्स हो जाएगी प्लस एंड। ठीक है, 5 पेन्स, वन पेन की कॉस्ट वाई रुपीज़ है और 5 पेन्स की 5 इंटू वाई हो जाएगी इज इक्वल टू 46 रुपीज़ है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 रुपीज़ गाइस। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन बन गई गाइस। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है, देखिए कॉस्ट ऑफ वन पेन से, ठीक है, एंड दैट ऑफ वन पेन की कॉस्ट, एक्स वाई की वैल्यू पता करना है। वैल्यू पता करने के लिए देखिए पहले तो हम वो कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को देखो हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स के साथ में। ठीक है गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ पहले गाइस। ठीक है,
देखिए वो जनरल फॉर्म क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं तो देखिए a1 की वैल्यू क्या होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में 5, v1 की वैल्यू क्या की कॉफिशिएंट है, ठीक है, एक्स वाई की, v1 की वैल्यू 7 और यहाँ c को मैं इधर लाऊंगा। ठीक है, देखिए ये 5x को कैसे लिख सकता हूँ पूरी इक्वेशन को, 5x 7/c1 के फॉर्म में, इसके फॉर्म में। ठीक है, इसके फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 को इधर ले आऊंगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी, ये हमारी जनरल फॉर्म इक्वेशन हो गई है। और यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 50 गाइस, प्लस माइनस के साइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए फिर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ 7x प्लस 5y, 46 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का आ जाएगा। a2 की वैल्यू 7 है, हमारे b2 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू -46 है गाइस। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पे जो ओके हमारी इक्वेशंस को देखिए 5 पेंसिल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करते हैं सबसे पहले इक्वल है कि नहीं। ठीक है, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 7 और ये b1 की वैल्यू हमारी 7 और b2 की 5, मतलब ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है गाइस तो कौन सी कंडीशन है कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, मतलब हमारा ग्राफ किस तरीके से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, जो इक्वेशन होगी लाइंस की, लीनियर इक्वेशन होगी, एक लाइन एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है तो दोनों इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे कट करेगी इस तरीके से। ठीक है गाइस, हमारी ये वाली कंडीशन होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए तो एग्जांपल था, ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है गाइस, ये वाली कंडीशन में फॉल हो रहा है। ठीक है, कंडीशन चेक करने को नहीं बोला था लेकिन मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। ठीक है, तभी हम इस कंसेप्ट का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे। तो यहाँ पे हमें देखिए गाइस क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें मिलेगा वन एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक ही x, y की वैल्यू मिलेगी। एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है गाइस, एक ही हमें ये पेयर मिलेगा। ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब हम x y की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर हो जाए सिमिलरली इस इक्वेशन में। ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम पेन कलर वापस चेंज कर लेते हैं गाइस। ठीक है, वही पेन कलर ले लेते हैं। अब देखिए अब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा ये जो था, देखिएगा इसका है हमारा ये रहा। ठीक है, फर्स्ट वाला हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी गाइस, 5x प्लस 7y, कॉस्ट ऑफ, देखो ये पेंसिल की कॉस्ट थी। ठीक है, 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन की कॉस्ट, साथ में दोनों की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़ थी। ठीक है, अब गाइस देखिए हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, y की वैल्यूज़ को, तो हम पूरा जो x वाला टर्म है उसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर राइट हैंड पे ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 50 माइनस 5x हो जाएगा और ये y की वैल्यू हमें पता करना है तो ये 7 मल्टीप्लाई में इसके साथ में लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा गाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से y की वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, अब देखिए अब हम वो टेबल बनाते हैं, 3 सॉल्यूशन हम पता करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू क्या है गाइस, y की वैल्यू 50 माइनस 5x/7। ठीक है गाइस, ये y की वैल्यू है। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, ग्राफिकली, ग्राफिकली मेथड भी में थोड़ा सा एक्सटेंशन है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे कितनी 3 वैल्यूज चाहिए गाइस। ठीक है, कितनी वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज। तो देखिए यदि मैं x की वैल्यू को गाइस यहाँ पे देखते जाइए ध्यान से, पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू को 10 रख दूँ तो देखिए हमें y क्या मिलेगा, 50 माइनस 5x, x की जगह पे क्या रख रहा हूँ गाइस 10। ठीक है, 7, 50 माइनस 5 इंटू 10 भी 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, ऊपर 0 हो गया, नीचे 7 है गाइस डिविडेंड डिनोमिनेटर में,
तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमें y की वैल्यूज क्या मिली, 0 मिली। जब मैंने x की वैल्यू को 10 रखा तो y की वैल्यू 0 मिली, ठीक है। एक बार हम इस x की वैल्यू को कितना रखते गाइस, सपोज कर लीजिए इस x की वैल्यू को हम रख देते हैं, देखिए हमने 10 रखा था, ठीक है। इस बार ठीक है 5 रख देते, तो देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, 50 माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने रख दी 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इट मीन्स 50 माइनस 5 5 जो 25 डिवाइडेड बाई 7, मतलब इस 25 को हमें डिवाइड करना है 7 से। तो देखिए आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, 7 4 जा 7 सॉरी 7 3 जा 21, 4 बचेगा, ठीक है। 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 3.57 हमारी y की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी गाइस, 3.57 आएगी, ठीक है, जब x की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। अब देखिए गाइस हम x की वैल्यू को 0 ही रख देते हैं। एक कंडीशन में हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू को हम क्या रख रहे हैं गाइस, ठीक है। x की वैल्यू हम क्या करते हैं गाइस, x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू 50 माइनस 50x कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है गाइस। अब देखिए 50 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 7, 50 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7.14, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, देखिए y की वैल्यू आ गई है 7.14। कितने पे आई है ये वैल्यू, जब हमने x की वैल्यू को 0 ही रख दिया, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू को 0 ही रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7.14, ठीक है गाइस। कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, पॉइंट में आ रही है नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, अब हम सेकेंड इक्वेशन से लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 गाइस, ठीक है। 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 1 मिनट, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 5 पेंस, हाँ 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से देखिए हमें क्या मिलेगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है गाइस, ठीक है। यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू पता करते हैं, 5y को इधर ही रखते हैं, ये 7x इधर आ जाएगा, x का पूरा टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म तो माइनस का हो जाएगा, फिर y के इंटू में 5 है गाइस, ठीक है, राइट हैंड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये इस तरीके से। आई होप गाइस आपको ये पता होगा, ठीक है, हम कैसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं, कैसे सारी वैल्यूज को उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। जो प्लस की होती है वो माइनस में आ जाती है, जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में हो जाती है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, इंटरचेंजेबल होता है। माइनस की वैल्यू है तो प्लस की हो जाएगी लेफ्ट हैंड पे जाके राइट हैंड पे, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन है तो किससे इंटरचेंज हो जाता है गाइस, ये डिवाइड से, ठीक है, इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। अब देखिए फिर से हमें वो बनाना होगा, ठीक है, वो x अपॉन y की वैल्यू क्या है गाइस हमारे पास, 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये है हमारे पास गाइस वैल्यू। देखिए अब हम फिर से इधर वैल्यूज को पता करेंगे, ठीक है गाइस। ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज आ रही है, ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है, ठीक है गाइस। अब देखिए x की वैल्यू मैं कितनी रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में पुट x इज इक्वल टू 5, तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 माइनस 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। और देखिए 46 माइनस 7 5 जो 35 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इट मीन्स 11 अपॉन 5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 2 जो 10, ठीक है, डेसिमल तक करना है हमें, 1 बचेगा, 5 2 जो 10, 2.2 आएगा, ठीक है गाइस। y की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, 2.2 आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू 5 रखने पे, x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू 2.2 आ रही है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखिए गाइस, we need to put x is equal to
इसके लिए हम क्या रख देंगे गाइस, 6 रख देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 46 माइनस 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इट मीन्स 46 माइनस 7 6 जो 42, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42, राइट। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे इस तरीके से आंसर आएगा 0.8, ठीक है गाइस। आई होप आपको डिवाइड करते आएगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डिवाइड करते आता है, ठीक है गाइस, इस तरीके से डेसिमल डिवीजन, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने कितनी रखी तो हमें ये मिली, ठीक है गाइस। अब देखिए हम एक्स की वैल्यू को 4 रख देते एक बार, ठीक है गाइस। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टाइम में x की वैल्यू को 4 रख देते हैं। तो देखिए y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 46 माइनस 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 46 कितना गाइस हमारा, 46 तो 46 ही है, 7 3 7 4 28 डिवाइडेड बाई 5। 46 में से 28 गया तो कितना बचना चाहिए गाइस, 18 बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो 48 होता तो 20 बचता है, इसलिए 18 बचना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 3.6 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 3.6। x के लिए 4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6, ठीक है। x की वैल्यू हमने 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 3.6 आ गई। ये हमें दोनों वैल्यूज मिल चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन के कारण, ठीक है। तो मैं पहले इन वैल्यूज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर पे पढ़ा रहा हूँ तो उधर इसको कॉपी करना होगा नीचे, ठीक है गाइस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हम देख सके और हम फिर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम ये मेथड है ग्राफिकल सॉल्यूशन की गाइस, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह होता है कि हमें दोनों इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन लेना होता है, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है गाइस। देखिए अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ होके 10 तक जाएगा, ठीक है गाइस, नो प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ के लिए मैं रेड लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे लाइन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए काफ़ी बड़ी लाइन लेनी होगी इस बार मुझे गाइस, क्योंकि देखिए आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप इतनी काफ़ी होगी, या मैं 1 मिनट, या मैं और ले लेता हूँ गाइस, ठीक है, और बड़ी लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है अपने आप ही, ओके। देखिए गाइस थोड़ा इसका ग्राफ बड़ा बनेगा, ठीक है, सो प्लीज कीप पेशेंस हियर। ठीक है गाइस, देखिए y की वैल्यू, ओके गाइस, आई थिंक y की भी वैल्यू बड़ी होगी थोड़ी सी, वन मिनट गाइस, मुझे ड्रॉ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मुझे ग्राफ के क्वेश्चन नहीं पसंद है गाइस, इसे ड्रॉ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है मुझे। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ तक मुझे इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है गाइस। अभी मैं बताऊंगा हमें इतनी ज़रूरत क्यों है गाइस, ठीक है। अब देखिए मैं पहले कैलिबरी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सारे पॉइंट्स को नाम देता हूँ गाइस, ये पूरे पेज पे ग्राफ नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे पूरे पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ पहले, ठीक है गाइस। देखिए पहले इसी पे देता हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब देख लेता हूँ मैं एक्स पे कितनी ज़रूरत है, एक्स पे 10 तक जाना है, वाई पे भी 10 तक ही देख लेते हैं, हम 10 तक ही चले जाएंगे, ठीक है गाइस। देखिए एक्स पे हमारा कितना आएगा इधर,
देखिए x पे हमारा कितना आएगा गाइज इधर, x पे 0.5, 1 यूनिट हम 0.5 ले रहे, ठीक है, 0.5 1 देन 1.5, ताकि ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर सके। 2.0 2.5 देन 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 एंड 10, ठीक है गाइस, 10.0। ये हमें 0.5 का हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, 1 यूनिट पे कितनी वैल्यूज ली है 0.5, ठीक है गाइस। अब ऐसे हमें वाई एक्सिस पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.5 1 1.5 2 2.5 गाइज हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना पड़ती है, ठीक है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यूज को, कि हम कितनी यूनिट लेंगे, एक मतलब 1 सेंटीमीटर की कितनी यूनिट लेंगे ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ अच्छे से बने इसलिए मैंने 0.5 लिया, क्योंकि हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा था गाइज, ठीक है। 5.5 6, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6.5, यहाँ हो जाएगा 7, देन हो जाएगा 7.5 देन 8, ठीक है, ठीक है गाइज, यहाँ तक हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और माइनस में तो हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी सी लिख लेता हूँ। हमें 0.5 ही लेना होगी गाइज हर जगह, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर 0.5 ले ली तो इधर हम 1 ले लेते, ऐसा नहीं होगा, ठीक है गाइज। -1.5 -2, ठीक है, वैसे इधर -0.5 -1 -1.5, ठीक है गाइज, ऐसे नेगेटिव वाई के लिए होगा, और -2, ठीक है। अब देखिए हम ग्राफ को प्लॉट करते गए इस वैल्यूज को देख के। पहले देखिए 10 पे 0, 10 पे 0 मतलब हमारा 10 पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं ले लेता हूँ वो दूसरा पेन, पॉइंट चेंज कर लेता हूँ पेन का हमारे, ठीक है, थोड़ा थिक पॉइंट कर लेता हूँ ताकि मैं पॉइंट्स अच्छे से बना सकूँ, ठीक है। अब देखिए गाइस हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 10 पे है पहला पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 10 और y पे 0 था, ठीक है। अब 5 और y पे 3.57, 5 और y पे 3.57, x पे देखिए 5 ये रहा और 3.57, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे हम 3 ये रहा 3.57, मतलब लगभग यही होगा, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा ऊपर मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं मेरा पॉइंट, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद हमारा क्या है, x पे 0 और y पे 7.14। अब 7.14 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है, 7.5 से थोड़ा सा नीचे, जरा सा नीचे गाइस, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ये 7.5 है, ठीक है, 75 नहीं 7.5 है, ठीक है गाइस। ये हमारी 3 वैल्यूज मिल गई है। अब हम हमारे दूसरे पॉइंट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5 पे 2.2, 5 पे कितना आया गाइस, 5 पे 2.2, 2.2 मतलब 5 ये रहा x पे और 2.2 ये रहा, ठीक है, 2 यहाँ तक है, 2.2 यानी यहाँ तक होगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे। फिर देखिए क्या आया हमारा 6 पे 0.8, जब ये 6 रही वैल्यू तो 0.8 आएगा, ठीक है। 0.8 कहाँ होगा गाइस, यहाँ होगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या है हमारा 4 पे 3.6, 4 ये रहा और 3.6 आया गाइस हमारा 3.5 3.6, ठीक है गाइस, यहाँ पे आया, ठीक है। 3.6 हमारा आई थिंक 2 बार रिपीट हो गया है, या गाइस 3.57 और 3.6 लगभग सेम ही है, ठीक है गाइस। अब देखिए हम पहले उस 3 पॉइंट्स के लिए लाइंस को बनाते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स देखिए मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे था x 0 था, ठीक है, 0 कॉमा, ठीक है। पहले गाइस मैं लाइन बना देता हूँ फिर मैं पॉइंट लिख दूंगा आराम से, नो वरीज, ठीक है। ठीक है गाइस देखिए यहाँ पे पहले मैं लाइन बना देता हूँ,
फिर मैं पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है। ये इससे नहीं, ये वाले पॉइंट से पास होके जा रही है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 1 मिनट। ओके 1 मिनट गाइज, ये तिरछी बन गई लाइन, पास ही नहीं हो रही है, ठीक है। ये उससे फिर से बनाता हूँ मैं। हाँ अब गाइज देखिए, ओके 1 मिनट गाइज, ये तो पॉइंट और कहीं जा रहा है। वो पॉइंट क्या था, 5 पे 2.2 था, 5 पे 3.57 था, ठीक है। ओके ओके गाइज, देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। ये देखिए मैंने पॉइंट ही गलत बनाया है, ठीक है। अरे यार 1 मिनट गाइज, रबर कहाँ गया इसका। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये एक पॉइंट कहाँ पे गाइज, 4.5 पे, जबकि 5.5 पे 5 पॉइंट, देखिए ये यहाँ पे 5 पे हमें 3.57 चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है गाइज, ये वाला। तो इसके लिए देखिए मैं कहाँ पे लगाना चाहिए मुझे वो डॉट, 5 पे 3.57, 5 पॉइंट तो ये रहा, ठीक है। 3.57 ऊपर आएगा, मतलब इधर आएगा, ठीक है। ये इससे पास हो गई, ठीक है लाइन, ये इससे पास हो गई गाइज, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लाइन पास हो गई है तीनों पॉइंट से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकेंड इक्वेशन के 3 पॉइंट है 5 6 4, ठीक है। एक बार पॉइंट वेरीफाई कर लो, वर्क कर लेते हैं हम। 5 6 और ये 4 किस पे, हाँ 5 6 4, ठीक है गाइस। ओके हमारे पॉइंट वेरीफाई हुए। अब हम इधर को लाइन, इधर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए ये इंटरसेक्ट तो जरूर करेगी, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख तो रहा है, ठीक है। ये ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेगी गाइस, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ओके इसी पॉइंट पे रखता हूँ मैं। देखिए गाइस ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है गाइस। देखिए ये जो लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है, दोनों लाइन। ये देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हम वेरीफाई कर लेते हैं, 3 का पॉइंट है लगभग, ठीक है। ये 3 के पहले ही एक्चुअली 3 का ही पॉइंट है, 3 का पॉइंट है और 5.2 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है गाइस, 3 का है और 5.2 है, ठीक है गाइस। लगभग 3 के ऊपर है और ये 5 के ऊपर है, 5.5 के बीच में, यानी 3 5.25 है, ठीक है। लगभग गाइस ये यही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गाइस इसका सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मिनट रुकिए गाइस, गिव मी 1 मिनट, मैं आंसर देख लेता हूँ बुक में क्या ये सही आंसर है। थ्री कॉमा फाइव है, ठीक है, बुक में 5.25 नहीं है, मतलब वो 0.5 पे आ रहा है, ठीक है गाइस। मतलब हमारी लाइंस तो सही है लगभग, ठीक है, थोड़ी सी इधर उधर हो गई है आई थिंक। 1 मिनट में देख लेता हूँ। 10 0 5 0 लिया ही नहीं इन्होंने, ठीक है। 8 भी नहीं लिया, 3 भी नहीं लिया, 2 भी नहीं लिया गाइस, इधर -2 ले लिया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है गाइस। ये जो पॉइंट है 5.25 नहीं है, 5 ही है, ठीक है गाइस। जो मैंने 5.25 लिया गाइस, आप देख सकते हो 3 के ऊपर है और ये 5 के, थोड़ी सी लाइन बनाने में गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं गाइस इस पॉइंट्स को, ठीक है। इस पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं गाइस कि ये
5 है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है गाइस? ये यहाँ पे 5 है, ठीक है गाइस। ये यहाँ पे 5 पॉइंट है। 1 मिनट में इसको एक अच्छे से लिख देता हूँ गाइस, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये देखिए गाइस, ठीक है, 3,5 का पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, ठीक है। और बाकी के पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसी पेन से जिस पेन से मैंने इनको ड्रॉ किया था, ठीक है। देखिए गाइस, ये पॉइंट क्या था हमारा? फर्स्ट पॉइंट था हमारा 0 पे 7.14 था, ठीक है। ओके गाइस, ये देखिए ऊपर चला गया, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। नहीं तो हाँ, ये यहीं पे होता है, ठीक है, ,5 पे ही होता, ठीक है गाइस। ये मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, ये पॉइंट नीचे आना चाहिए था। ये पॉइंट था क्या वैसे गाइस? 0,7.14, ठीक है। 7.1 मतलब ये पॉइंट इधर आना चाहिए था, ठीक है गाइस। आप बना लीजिएगा अपने एग्जाम में, ये पॉइंट एक्चुअली इधर आना चाहिए था, ठीक है। तो हमारी ये जो लाइन है, हमारी वाली जो लाइन है थोड़ी इधर हो जाती है और ये पॉइंट हमें इधर ही मिलता है एग्जैक्ट, ठीक है, 3,5 पे। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। बाकी पॉइंट्स भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर 5,0 था और 5 था हमारा 3.57 था, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था गाइज? सारे पॉइंट्स को हमें लिखना होता है। 5 3.57, ठीक है, ये वो पॉइंट था। देखिए मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन का लिख रहा हूँ। और ये गाइज ये तो सिंपल हमारा 10,0 था। टेन एक्सिस पे 10 है, सॉरी एक्स एक्सिस पे 10 था गाइज, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कुछ था ही नहीं, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ था ही नहीं, 0 था मतलब, ठीक है। अब ये सेकेंड पॉइंट्स देखते हैं हम। ये हमारा क्या था? 6 था हमारा गाइज, ठीक है। 6 पे कितना था? 0 पॉइंट समथिंग था, ठीक है गाइज। 6 पे 0.8 था ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्या था गाइज ये? 6,0.8, ठीक है। फिर उससे ऊपर वाला पॉइंट क्या था? 5 था। 5,2 पॉइंट समथिंग था गाइज, ठीक है। 2.2 था, ठीक है, 2.2 था, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ गाइज, ये लाइन सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइज, ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के कारण बनी है और ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन के कारण बनी है, ठीक है गाइज। फर्स्ट इक्वेशन के कारण हमें पता होना चाहिए दोनों लाइन किसके कारण बनी है। ये 4 था और 3.6, ठीक है। 4 एक्स एक्सिस पे और 3.6 वाई एक्सिस पे, ठीक है गाइज। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए और ये इसका आंसर है, ठीक है गाइज। ये पॉइंट बस आप इधर बना लीजिएगा नीचे, ठीक है, थोड़ा 7 के ऊपर 7.1 था, वो 14 था, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन सही है हमारा, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ भी सही है, बस थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये पॉइंट ऊपर आ गया जबकि यहाँ आना चाहिए, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3,5 पे। तो हमारा देखिए सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? 3,5 है, ठीक है गाइज। हमें एक्स वाई वैल्यू की, हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिली है? देखिए गाइज, हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पे? देखिए गाइज, हमें जो एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, जो यूनिक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला था गाइज, ठीक है। एक यूनिक सॉल्यूशन हमें क्यों मिलने वाला था वो भी मैं बता देता हूँ। बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के इक्वल नहीं था, इसलिए, ठीक है। और वो एक्स कॉमा वाई की हमें क्या वैल्यू मिली है गाइज? 5,3 है आई थिंक, या 3,5 ही है, ठीक है। 1 मिनट, या 3,5 है गाइज, ठीक है। क्या वैल्यूज मिली है हमें? 3,5 मिली है, 3,5 मिली है। इसका मतलब क्या है गाइज? ये सेटिस्फाई करेगी these values, these values can satisfy both equation, can satisfy both equations, ठीक है। हम सेटिस्फाई करके भी देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन में नहीं कहा गया लेकिन हम हमारे वेरिफिकेशन के लिए कर ले, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है और हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी दोनों इक्वेशन देख लेते हैं गाइस, क्या क्या थी हमारी दोनों। एक इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है गाइस। देखिए क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्या थी गाइस?
ये देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट थी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखें, ठीक है, और y की जगह पे वैल्यू 5 रखें। तो ये देखिए 50 हो रहा है, 5 3 15, 7 5 35, 35 प्लस देखिए ये बन गया हमारा 50 LHS पे और RHS पे 50 है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS का, ठीक है। ये तो वेरीफाई हो गया हमारा, सेटिस्फाई कर गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, ठीक है गाइस। सेकेंड इक्वेशन कहती है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। अब देखिए 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे 5 इज इक्वल टू 46। तो देखिए 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 5 ज़ा 25, ठीक है। देखिए 46 हो रहा है, हाँ हो रहा है 46 ये भी गाइस। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई मतलब ये वैल्यू जो हमें मिली है ये गाइस, ये हमारा जो आंसर है, ये हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। x की वैल्यू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, हमारा आंसर सही है गाइस, ठीक है। इसका मतलब है इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया गाइस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है गाइज। मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया ये आपको सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। ठीक है गाइज, 1 मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए गाइज मैं उसका क्लिप ले लेता हूँ पहले, ठीक है, स्क्रीन क्लिपिंग। ठीक है गाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये बोल रहा है गाइज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जो हमने कंसेप्ट देखा था रेशियोज को हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट द वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। ये तीन ही कंडीशन होती है गाइज जो हमने देखी थी। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए 1 मिनट गाइज, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी दो इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है गाइज। हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कंपेयर इट विथ, हमें इसे कंपेयर करना होगा गाइज, कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ, कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ, हमें इसे गाइज एक बार इसे हमें एक बार कंपेयर करना होगा, ठीक है गाइज। कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ, 1 मिनट गाइज क्या हो गया इसे, ठीक है। कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है गाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मैंने आपको अभी बताया था। ये होता है गाइज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। ये जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। अब हमारी इक्वेशंस देखिए, हमारी एक्चुअल इक्वेशंस क्या है, हमारी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है हमारी गाइज 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। अब हम इसे कंपेयर करें, अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो गाइज हमें क्या मिलेगा, हमें हमारी a1 की वैल्यू मिलेगी 5, ठीक है, और b1 की वैल्यू मिलेगी, गाइज ध्यान से देखिएगा इधर माइनस से प्लस नहीं है तो माइनस का 4 मिलेगा, ठीक है, और c1 की वैल्यू मिलेगी 8, प्लस का 8 है मतलब 8, और हमारी गाइज a2 की वैल्यू मिलेगी 7, ठीक है। b2 की वैल्यू मिलेगी प्लस का 6 है, प्लस का 6 लिख सकते हैं, 6 लिखिए एक ही बात है, और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए गाइज माइनस का 9 है तो माइनस का 9, ठीक है। अब हम इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, उस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से गाइज, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं इनके रेशियोज को, a1 अपॉन a2, v1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। कौन किसके इक्वल है, तो देखिए 5 अपॉन 7, a1 अपॉन a2, 4 अपॉन 6, ठीक है। क्या ये इक्वल है गाइज, देखिए
यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये दोनों नॉट इक्वल है। ठीक है गाइस, हमारी पहली कंडीशन निकल गई कि ये नहीं इक्वल है। और जब हमारी इतनी ही कंडीशन निकल जाए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा क्या कंडीशन होती गाइस, both lines will intersect, both lines will intersect at a one point। ठीक है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी गाइस। ठीक है, बोथ लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। ठीक है गाइस, मतलब कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ है। ठीक है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, एक यूनिक पॉइंट पे, और हमें क्या मिलता है, ये एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, x, y की यूनिक वैल्यूज मिलती है। ठीक है गाइस, जिसके कारण ये वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, मतलब हमें क्या मिलेगा गाइस, अ यूनिक सॉल्यूशन। एक हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था गाइस, हमें कंडीशन पता करना थी। ठीक है, ये लाइंस कैसी होगी, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। ठीक है, ये होगा, ना तो ये पैरेलल होगा ना ही कोइंसिडेंट होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस आ रही है गाइस स्टार्टिंग में, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है गाइस, इसके कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे गाइस, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये कैसे इंटरसेक्ट करेगा एक वन पॉइंट पे। ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, वापस से मैं उसका क्लिप ले देता हूँ गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 मिनट गाइस, ये ओवरलैप कर गया इधर, ये मुझे पता नहीं, इधर क्लिप आना चाहिए था इसका, क्योंकि मैंने अपने कर्सर को इधर रखा है। ठीक है, देखिएगा आगे गाइस, इधर क्लिप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए गाइस, इसको मैं दूसरे पेन से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये रेड पेन ले लेते हैं यहाँ पे गाइस। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 9x + 3y + 12 है। ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे, अगेन कंपेयर इट विद, मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ गाइस फिर से, कंपेयर इट विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y, एक्स वाई सेम ही होते हैं, a1 ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज होती है ओनली। ठीक है, c2 = 0। ठीक है गाइस, तो देखिए हमारा a1 क्या होगा गाइस, यहाँ पे a1 होगा 9। ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड। ठीक है, ये हमें फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड। ठीक है, a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी गाइस 12। ठीक है, अब a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी 18, हमारा जो b2 है, b2 की वैल्यू हो जाएगी गाइस 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 24 गाइस। ठीक है, अब देखिए फिर हमें इस तरह से इसको कंपेयर करना होगा सारे रेशियोज को। ठीक है, पहले इन दो को ही कंपेयर कर लेते हैं, यदि इक्वल होंगे तो हम आगे का देखेंगे। ठीक है, 9/18 है गाइस। ठीक है, और 3/6 है, तो देखिए यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 9 × 9, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। रेशियो है इसलिए लोएस्ट वैल्यू देखते हैं, मतलब ये तो इक्वल है गाइस। ठीक है, ये इक्वल है। अब हम तीसरे वाले को भी देख लेते हैं, 12/24 को। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, ये भी इसके इक्वल आ रहा है गाइस। ठीक है, ये देखिए सारे रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सारे रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, विच इज 1/2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे पास क्या होगी, जो लाइंस होगी, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, सॉरी बोथ नहीं आएगा यहाँ पे, लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करेगी लाइंस। ठीक है गाइस, एग्जैक्टली बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, और हमारे पास कितने इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, बहुत सारी वैल्यूज हमारी x, y की एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसलिए मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है गाइस, ये दो कंडीशन इसके लिए आएगी। ठीक है गाइस, मैंने यही एक्सप्लेन किया था, ये कंसेप्ट था। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल होंगे रेशियोज तो लाइंस कोइंसिडेंट होगी और बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी वन पॉइंट पे और एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा हमें गाइस। ठीक है, अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है गाइस,
देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन वो देख लेते गाइस हम, ठीक है। 1 मिनट उसका मुझे क्लिप लेना होगा, मैंने क्लिप लेके नहीं रखा था गाइस क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितनी स्पेस लगेगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, क्लिप लेने में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है गाइस। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, 2x माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अगेन हमें इसे कंपेयर करना होगा, ठीक है, कंपेयर करना होगा। कंपेयर इट विथ a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए a1 क्या होगा गाइज हमारा, a1 होगा 6, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस का 10, ठीक है गाइज, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 है। अब देखिए यहाँ पे a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज माइनस वाई, यानी माइनस का 1 होगा, वाई के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में तो 1 तो होगा ही गाइज, ठीक है। और c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। अब हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, a1/a2 और b1/b2, इन दो को कंपेयर करते हैं पहले, सबसे पहले तो देखिए 6/2 -3/-1, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 3/1, ये तो इक्वल है गाइस, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ये सॉरी पहले ही मैंने इक्वल लिख दिया, पहले इक्वल हमें नहीं लिखना है, ठीक है। जो C1/C2 है क्या ये इसके इक्वल है गाइस, ये हमें देखना है, ठीक है। C1 है हमारा 10 और C2 है हमारा 9 है गाइस, जो कि एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये इधर इक्वल नहीं है गाइस, इधर इक्वल है, ये वाली कंडीशन हो रही है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू v1/b2, बट v1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के इक्वल नहीं है गाइस, ठीक है। ये कंडीशन हमारी देखिए, एक और हमारी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है हमारे दो कंडीशन तो गई थी हमारी, जो लाइंस होती है बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस कैसी होगी गाइस पैरेलल होगी, यहाँ पे बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू x, y की यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता गाइस, ठीक है। मतलब जो ग्राफ होगा ना हमारा, जो ग्राफ होता है हमारा ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो दोनों लाइन कुछ इस तरीके से पैरेलल जाएगी, ठीक है, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी गाइस, ये सेकेंड कंडीशन का था, ठीक है। और देखिए इस कंडीशन का भी ग्राफ मैं बता देता हूँ आपको, दूसरे पेन से बता देता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन का ग्राफ, ठीक है गाइस। देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इस कंडीशन का जो ग्राफ होगा गाइस वो ऐसा होगा, एक लाइन यदि ऐसी है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ही जस्ट ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है गाइस। एक लाइन यदि यहाँ तक है तो दूसरी लाइन इतनी लंबी जा सकती है, ठीक है गाइस। दो कोमा एक लाइंस को बता रही है, फर्स्ट लाइन ऐसी है तो सेकेंड लाइन ऐसी जा सकती है, ठीक है गाइस। कोइंसिडेंट वाला केस है, कौन सा केस है, को इंसिडेंट वाला केस है गाइस, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ होता है, और ये वाला तो यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने लिखा है गाइस, और ये वाला पैरेलल लाइंस का केस है, ठीक है। ये वाला लाइन, ये कौन सा है गाइस, पैरेलल लाइंस का केस है, पैरेलल लाइंस का, ठीक है गाइस। इस तरीके से इनका सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ठीक है गाइस। हमें सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करना था, यहाँ पे लिखा भी था, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये और है, आर नहीं है इधर, ठीक है गाइस। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें फिर से रेशियो को कंपेयर करना है और बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये सिंपली गाइस इजी तरीके से हमें करना है, यदि लाइंस पैरेलल है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज यदि लाइंस कोइंसिडेंट है या लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे भी, तो वो कंसिस्टेंट है इन दोनों के केस में, बस इस केस में इनकंसिस्टेंट है। इसी तरह से हमें कंपेयर करना है उसको, ठीक है, बहुत इजी है ये, ठीक है गाइस। ओके गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। यदि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि कमेंट पढ़ के और भी स्टूडेंट्स रिफर करते हैं
कि वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी गाइस, ठीक है। जो भी कमेंट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जेन्युइन फीडबैक। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।